James Lee, the legend of generation of circles, also known as legend of first generation. जेम्स ली लोकिज्म यूनिवर्स का एक बहुत ही ओवर पावर कैरेक्टर है जो पोटेंशियली मेन एंटेगनिस्ट भी हो सकता है। जेम्स ली की पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, इसने अकेले ही जनरेशन ऑफ सर्कल्स को खत्म कर दिया था, वो भी तब जब ये जनरेशन अपने पीक पर थी। और इतना बड़ा फीट दिखाने की वजह से हम यहाँ पर जेम्स ली को एक बहुत ही बैडेस्ट नेम दे सकते हैं, जैसे कि द जनरेशन स्लेयर। यू है ना कमाल का? एटलीस्ट ये लेजेंड से तो अच्छा ही है मेरे ख्याल से। जनरेशन स्लेयर द जेम्स ली, ये नाम तो जेम्स ली के ओरा को सातवें आसमान पर ले जाता है। खैर बैक टू द टॉपिक। जेम्स ली के एक प्लान के अकॉर्डिंग उसे जनरेशन ऑफ सर्कल्स का एंड करना था, लेकिन जनरेशन ऑफ सर्कल्स का एंड करने से पहले जेम्स ली का काउंटर होता है एक ऐसे इंसान से जिसने जेम्स ली को, जो खुद को लेजेंड कहता फिरता है, रियलिटी चेक दे दिया था। जी हाँ, आप सही समझे, किंग ऑफ चोंगलैंग द एंजल, नन अदर ऑफ सोंगजी यूक। लेकिन इन दोनों की फाइट कंप्लीट नहीं हो पाई और हमें एक प्रॉपर विनर नहीं मिल पाया। लेकिन आज हम सिनेरियोज को डीपली एनालाइज करके समझेंगे इन दोनों की फाइट को अगर कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो कौन जीता। ये जानने के लिए हमें सबसे पहले इनकी फाइट को डीपली एनालाइज करके देखना होगा कि फाइट के क्लाइमैक्स में ये दोनों कौन कौन सी कैपेबिलिटीज पोजेस करते थे। तो अगर हम बात करें स्टार्टिंग की, स्टार्टिंग में जब जेम्स ली यहाँ पर अपेयर हुआ था तब जेम्स ली के पास टेक्निक और स्पीड में मास्टरी थी, जबकि सोंगजियो के पास इंड्योरेंस और स्ट्रेंथ में मास्टरी थी। अब बहुत से लोग यहाँ पर कहते हैं जेम्स ली अपने मास्टरीज के साथ सोंगजियो को पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। जेम्स ली सोंगजियो को डोमिनेट कर पा रहा था क्योंकि सोंगजियो का एक्सपीरियंस जेम्स ली से कम था। अगर हम सोंगजियो के कैरेक्टर को देखें तो हमें हमेशा से दिखाया जाता है सोंगजियो कभी भी फाइट के लिए किसी को अप्रोच नहीं करता। अगर कोई जबरदस्ती उससे पंगे लेने की कोशिश करे तभी वो फाइट्स में इन्वॉल्व होता है, और इसीलिए सोंगजियो के पास एक्सपीरियंस की कमी थी, जबकि जेम्स ली के पास उस वक्त गैब्रियम किम जैसे लेजेंडरी फाइटर से लड़ने का एक्सपीरियंस मौजूद था। और जेम्स ली भी ये बात क्लियर करता है सोंगजियो एक्सपीरियंस में लैग कर रहा है, लेकिन तब भी सोंगजियो एक दो हिट जेम्स ली पर लैंड करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अगर हम इन रिटर्न में देखें तो जेम्स ली ने सोंगजियो पर काफी ज्यादा हिट्स लैंड किए थे, और जेम्स ली के हिट काफी ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, जहां पर जेम्स ली हमेशा अपोनेंट के वाइटल स्पॉट्स पर अटैक करता है। जैसे कि फाइटिंग के स्टार्टिंग से ही जेम्स ली का टारगेट हमेशा से सोंगजियो का हेड था, जहां पर लिटरली जेम्स ली हर एक अटैक सोंगजियो के हेड पर लैंड करने की कोशिश करता है। इवन बहुत सारे अटैक वो सोंगजियो के हेड पर लैंड भी कर देता है। और इस बात से आप समझ सकते हो क्यों जेम्स ली फाइट को इतनी इजी वे में डोमिनेट कर पा रहा था। पर सोंगजियो की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा थी कि वो इन अटैक्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन फाइट की पूरी डायरेक्शन तब चेंज हो जाती है जब जेम्स ली ऑलमोस्ट सोंगजियो को नॉकआउट करने वाला होता है, लेकिन सोंगजियो स्पीड में मास्टरी हासिल कर लेता है, और फिर इसके बाद लिटरली एक ही अटैक में सोंगजियो जेम्स ली का कुछ ये हाल कर देता है। यहाँ पर सोंगजियो ने सिर्फ अपना एक प्रॉपर हिट लैंड किया है जेम्स ली पर, और उसी से जेम्स ली की ये हालत हो गई है। इससे आप जेम्स ली की ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं, जो कि एक्चुअल में पैथेटिक है। लेकिन जेम्स ली इतना पिटकर नहीं मानता और वो फिर से सोंगजियो की ओर अप्रोच करता है, और सोंगजियो फिर से अपने एक प्रॉपर अटैक से जेम्स ली को दीवार के सहारे सुला देता है। लेकिन यहाँ पर जेम्स ली स्ट्रेंथ की मास्टरी को सरपास कर देता है और सोंगजियो पे क्लोजिंग करता है। फर्स्टली सोंगजियो इस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसे डॉज कर लेता है क्योंकि वो समझ गया था जेम्स ली ने मास्टरी हासिल कर ली है स्ट्रेंथ में। सोंगजियो यहाँ पर ये भी कहता है कि ये बच्चा हर मिनट ग्रो कर रहा है, और फिर वो एक ही अपने पावरफुल अटैक में जेम्स ली को नॉकआउट करने का डिसाइड करता है। लेकिन यहाँ पर इनकी फाइट डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमने देखा फाइटिंग के क्लाइमैक्स में जेम्स ली के पास स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्निक की मास्टरी थी, जबकि सोंगजियो के पास स्पीड, स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस की मास्टरी थी। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ इन दोनों में से किसके जीतने के ज्यादा चांस थे। तो यहाँ पर जीतने के ज्यादा चांस जेम्स ली के नहीं सोंगजियो के थे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सोंगजियो के जीतने के ज्यादा चांस थे। आपने सही सुना। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों सोंगजियो के यहाँ पर जीतने के ज्यादा चांस थे। तो फाइट की स्टार्टिंग से लेकर फाइट के क्लाइमैक्स तक आपने देखा जेम्स ली ने सोंगजियो पर इतने सारे डेडली क्रिटिकल हिट्स लैंड किए, लेकिन तब भी सोंगजियो इन सारे हिट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड इनके अगेंस्ट सस्टेन कर पाता है। जबकि सोंगजियो के दो प्रॉपर हिट से ही जेम्स ली ने बहुत ज्यादा डैमेज ले लिया था, जो कि दिखाते हैं जेम्स ली की ड्यूरेबिलिटी कितनी कम है। और क्लाइमैक्स में इन दोनों के पास दो सेम डोमेन में मास्टरी थी, जैसे कि स्पीड और स्ट्रेंथ। तो ये इन डोमेन में काफी हद तक एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते। लेकिन डिफेंस का क्या? यहाँ पर डिफेंस के लिए सोंगजियो के पास इंड्योरेंस मास्टरी थी, जबकि जेम्स ली के पास टेक्निक मास्टरी थी। जेम्स ली अपने टेक्निक मास्टरी से काफी हद तक खुद को डिफेंड कर पाता है, लेकिन इस पॉइंट पर
सोंगजियोक का डिफेंस जेम्स ली से ज्यादा अच्छा था। जहाँ पर सोंगजियोक अपना लास्ट पंच जेम्स ली पर प्रिपेयर करता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि जेम्स ली अपनी टेक्निक मास्टरी से इस पंच को डिफ्लेक्ट कर पाएगा ही, क्योंकि स्टार्टिंग में वो सोंगजियोक के एक पावरफुल पंच को अपनी टेक्निक मास्टरी से डिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। इवन वो टेसुमा के भी पंच को डिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। इससे आप समझ सकते हैं जेम्स ली की टेक्निक मास्टरी हर अटैक को डिफ्लेक्ट नहीं कर पाती। हाँ, वो अटैक की पावर को अपनी टेक्निक मास्टरी से थोड़ा बहुत मिनिमाइज कर लेता, जैसे कि उसने टेसुमा के पंच की पावर को मिनिमाइज किया था और उसे ब्लॉक कर लिया था। तो देखो, जेम्स ली इस अटैक को डिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन वो इसे ब्लॉक कर लेता। पर तब भी कोई गारंटी नहीं है कि जेम्स ली की बॉडी इस अटैक के फोर्स को सस्टेन कर पाती, क्योंकि स्टार्टिंग में जब सोंगजियोक इसी तरीके का एक पावरफुल पंच जेम्स ली पर चार्ज करता है, जेम्स ली उसे डिफ्लेक्ट नहीं कर पाता पर ब्लॉक कर लेता है। तब भी अटैक के फोर्स की वजह से जेम्स ली के मुंह से थोड़ी सी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर कोई गारंटी नहीं थी कि जेम्स ली की बॉडी इस अटैक की पावर को सस्टेन कर पाती। लेकिन चलो हम मान लेते हैं कि जेम्स ली इस अटैक की पावर को मिनिमाइज करके जैसे तैसे इसके फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसके बाद क्या जेम्स ली जीत पाता? इसका सिंपल सा आंसर है नहीं। यहाँ पर जेम्स ली के तब भी जीतने के चांस नहीं थे। देखो, जब सोंगजियोक और जेम्स ली की फाइट को डिस्टर्ब कर दिया था, तब उसके बाद प्री जनरेशन के तीन बंदे सोंगजियोक पर चार्ज करते हैं, लेकिन फिर भी वो सोंगजियोक को बेहोश नहीं कर पाते। और यहाँ पर एक बात नोटिस करना, यहाँ पर सोंगजियोक ना ही उन पर अटैक कर रहा था और ना ही उनके अटैक से खुद को डिफेंड कर रहा था, लेकिन तब भी वो सोंगजियोक को बेहोश नहीं कर पाए। बेहोश करना तो छोड़ो, वो सोंगजियोक के मुंह से एक चीख भी नहीं निकाल पाए। इससे आप समझ सकते हैं सोंगजियोक के पास अब भी कितना सारा स्टेमिना एंड इंड्योरेंस बची हुई थी। और अगर हम जेम्स ली को देखें तो उसने ऑलरेडी सोंगजियोक के सिर्फ 2 प्रॉपर हिट से काफी ज्यादा डैमेज ले लिया था। मतलब यहाँ पर सोंगजियोक के पास इंड्योर करने के लिए काफी सारा स्टेमिना था, जबकि जेम्स ली के पास इतना ज्यादा स्टेमिना एंड इंड्योरेंस नहीं थी। और सोंगजियोक की ड्यूरेबिलिटी भी जेम्स ली से ज्यादा सुपीरियर है। पर यहाँ पर एक और फैक्टर इंपॉर्टेंट है, सोंगजियोक या जेम्स ली दोनों में से किसके पास ज्यादा पोटेंशियल है? बहुत से लोग मानते हैं सोंगजियोक के पास ज्यादा पोटेंशियल है बिकॉज ऑफ जिन मुजिन स्टेटमेंट। लेकिन हमें यह समझना होगा, जब जिन मुजिन सोंगजियोक से मिला था तब सोंगजियोक बहुत छोटा था। हो सकता है उस वक्त जिन मुजिन जेम्स ली से ना मिला हो, पर फिर भी जिन मुजिन कोई ऐरा गैरा बंदा नहीं था। उसने काफी सारे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को फेस किया था, लेकिन स्टिल उसने सोंगजियोक से कहा था, मैंने आज तक तेरे जितने पोटेंशियल वाले इंसान को नहीं देखा। और याद रखना, यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर जिन मुजिन अभी तक जेम्स ली से नहीं मिला है। तो क्या इसका मतलब जेम्स ली के पास ज्यादा पोटेंशियल है? तो इसका आंसर है नहीं। हो सकता है इन दोनों के पास सेम पोटेंशियल हो, लेकिन जेम्स ली सोंगजियोक को एक्सटिंक्ट करता हो पोटेंशियल में, ये नहीं हो सका, क्योंकि जेम्स ली ने खुद फाइट के दौरान कई बार सोंगजियोक के पोटेंशियल को एक्नॉलेज किया था। इवन सोंगजियोक के पोटेंशियल का एग्जांपल आप इस बात से भी ले सकते हो, जब सोंगजियोक ने जेम्स ली को स्पीड मास्टरी सरपास करने के बाद हरा दिया था, तब जेम्स ली उठा था एंड उसने एक सडन अटैक किया था सोंगजियोक के ऊपर। और सोंगजियोक स्पीड मास्टरी सरपास करने के बावजूद उस अटैक को ना ही डॉज कर पाया था और ना ही ब्लॉक कर पाया था। उसने उस अटैक को एब्जॉर्ब कर लिया था। लेकिन सेम अटैक जब जेम्स ली फिर से सोंगजियोक पर करता है स्ट्रेंथ मास्टरी सरपास करने के बाद, तब हम देखते हैं सोंगजियोक काफी हद तक जेम्स ली की स्पीड से यूज्ड टू हो गया है एंड वो कितनी स्पीड से जेम्स ली के फाइटिंग स्टाइल को अडेप्ट कर रहा है, जहाँ पर उसके रिफ्लेक्सेस जेम्स ली के रिफ्लेक्सेस को एक्सटिंक्ट कर रहे थे, क्योंकि जेम्स ली के इतने क्लोजिंग करने के बावजूद जेम्स ली सोंगजियोक पर अटैक लैंड नहीं कर पाया था। तो इतनी हाई सुपीरियर अडेप्टेबिलिटी होने के साथ हम ये कह सकते हैं सोंगजियोक के पास जेम्स ली से ज्यादा पोटेंशियल है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि जेम्स ली के पास सोंगजियोक से बहुत ज्यादा कम पोटेंशियल है। ये बस 19-20 का फर्क हो सकता है, क्योंकि जेम्स ली ने भी इस फाइट के दौरान स्ट्रेंथ मास्टरी को सरपास कर लिया था। तो हम जेम्स ली के पोटेंशियल को भी यहाँ पर एक्नॉलेज करेंगे। बट ओवरऑल कंक्लूजन में सोंगजियोक यहाँ पर एडवांटेज पर था। लेकिन अब हम यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, जहाँ पर ये दोनों फाइट को कंटिन्यू करते हुए एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये है, सोंगजियोक लड़ रहा है अपने स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जबकि जेम्स ली यहाँ पर किसी मिशन के लिए लड़ रहा है। तो यहाँ पर सोंगजियोक के पास एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिंग विल है, और एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिंग विल ही की है कन्विक्शन मास्टरी की। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग कन्विक्शन और विल को एक ही समझ लेंगे, लेकिन ये दोनों एक नहीं है। विल का मतलब होता है तुम्हारी इच्छा शक्ति, मतलब कि वास्को के पास भी एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिंग विल है, लेकिन उसके पास कन्विक्शन नहीं है। कन्विक्शन का मतलब होता है एक बिलीफ, एक भरोसा, जो कि गैब्रियो किम के पास और जिनरैंग के पास था। मतलब एक कन्विक्शन जिस पावर से वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिंग विल ही चाबी है कन्विक्शन की। मतलब अगर तुम्हें कन्विक्शन तक पहुंचना है, तुम्हें सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग विल चाहिए होगी। एंड मैं इसे कन्विक्शन मास्टरी कह रहा हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसे ट्रेनिंग कर कर हासिल किया जा सकता है। दरअसल ये एक मास्टरी से भी कहीं बढ़कर चीज होती है, जो सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ और भरोसे से हासिल की जा सकती है। और पूरे लोग
लोकिज्म यूनिवर्स में हमें अब तक शायद 3 ही कैरेक्टर्स के पास कन्विक्शन दिखाया गया है। 2 तो आपको पता है, गैब्रियम, किम एंड जिनरैंग, और तीसरा कैरेक्टर है टेसुमा। जी हाँ, आपने सही सुना, टेसुमा भी एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन को होल्ड करता है, लेकिन उसके पास इसकी मास्टरी नहीं है अभी तक। तो फ्यूचर में पता नहीं, शायद वो कन्विक्शन की मास्टरी को सरपास कर दे, और इसीलिए जेम्स ली ने भी उससे कहा था, अगर तू इसी तरीके से अपने स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स पर बना रहता है तो शायद एक दिन तू मुझे भी हरा सकता है। बैक टू द टॉपिक। तो सारे सिनेरियोज को देखने के बाद यहाँ पर हर तरीके से सोंगजियोक की विनिंग प्रोबेबिलिटी ही हमें सबसे ज्यादा दिख रही है। और यहाँ पर मैं आपको एक और सिनेरियो एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जब रीजनरेशन के बंदों ने सोंगजियोक को कूट कूट कर बिल्कुल एग्जॉस्ट कर लिया था एंड उसके बाद किंग्स ने जेम्स ली को घेर लिया था। यहाँ पर जेम्स ली के पास लिटरली इनफ स्टेमिना था अपने तीनों मास्टरीज को यूटिलाइज करने के लिए, लेकिन फिर भी वो यहाँ से भागना प्रेफर करता है, क्योंकि इसकी वजह होती है सोंगजियोक। क्योंकि जेम्स ली जानता था अगर सोंगजियोक फिर से फाइट में कमबैक करता है तो उसकी गुद्दी यहाँ पर कोई भी नहीं बचा पाएगा। जबकि जेम्स ली को दिख रहा है सोंगजियोक पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गया है, लेकिन फिर भी वो यहाँ से भागना ही प्रेफर करता है, जो कि सोंगजियोक की पावर को दिखाता है। तो हमने सारे सिनेरियोज को डीपली एनालाइज करके पॉसिबिलिटीज देखी क्या क्या हो सकती है, और हर पॉसिबिलिटी में सोंगजियोक ही ज्यादा एडवांटेज में चल रहा था। तो हाँ, यहाँ पर हम कह सकते हैं अगर चोंगलेंग आर्क की ये फाइट और ज्यादा कंटिन्यू होती तो जेम्स ली के पास अनडिफिटेड का टाइटल नहीं होता और सोंगजियोक उसका एक नाइटमेयर बन जाता। और सोंगजियोक के इतने कमाल के फीट दिखाने की वजह से हम उसे यहाँ पर एक नाम दे सकते हैं, जैसे कि सोंगजियोक द लेजेंड स्लेयर। क्यों, है ना कमाल का? वेल, जिस नाम में स्लेयर लगा हो वो तो होते ही कमाल के हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ और पॉसिबिलिटीज निकल कर आ सकती थी जिसमें जेम्स ली फाइट को जीत जाता, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। एंड अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।